आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को भगवान शिव की आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। साधु का अवसर है और आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व शिवमय है। आज के दिन अगर एक क्षण की भी, एक मिनट की भी शिव महापुराण की कथा यदि आपको और हमको इस कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो ये मानकर चलना कि ये देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा आप पर हम पर। एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि। प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है। 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे इसी भूमि पर। यही कुबेरेश्वर बाबा की धाम की एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर। तो प्रयास करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। जितने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत करो। अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभू दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल, उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लतानूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों? पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवाधिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष, तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में मिलेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित। और शंभो शरणे मांगू घड़ी है, दया करीन दर्शन, शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काट दया करीन दर्शन।
ना, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो केवल एक मतलब होना चाहिए, हमारी वाणी से, जिद्या से हम उस शंकर को याद करें, इतना आनंद से उसको एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लें, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लें। दिल से जब हम उसको पुकार लें, शंकर हमारा हो जाए, हम शंकर के हो जाए, तो समझ लेना शिवरात्रि हो गई। आडंबर से शिवरात्रि नहीं होती है, दिखावे से शिवरात्रि नहीं होती है। धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला चिल्ला कर रहे हो हर हर महादेव, धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला कर रहे हो भगवान शंकर का गुणगान, एक तरफ भगवान का भजन करते हुए चल रहे हो। आज बहुत सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहिए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगर में खूब लोग दिखेंगे, तुमको नजर आएंगे। कोई कहेगा यहाँ से जुलूस निकला, कोई वहां से जुलूस निकला, कोई के शिवरात्रि की बारात निकले, कोई के ये निकले, कोई के वो निकले। अब इन सब बारातों में तुम जाकर देखना कि इसमें जितने लोग भगवान के भजन पर नाच तो रहे हैं, भक्ति में डूबे तो हैं, पर निवेदन की बेसत में डूबे, भजन में डूबो। भजन में डूबने में मना नहीं, पर व्यसन में ना डूबो। आप भजन में डूबो, पर व्यसन में ना डूबो। शिकारी कर्जे में है, ऋणी है, पुकारा, उसको नहीं मालूम कि शंकर क्या है, उसको नहीं मालूम कि देवाधिदेव महादेव क्या है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपको भी नहीं मालूम था क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना फल मिल सकता है? क्या शिव जी को जल चढ़ाने का इतना आनंद हो सकता है? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना लाभ हो सकता है? आपके भी अंदाजे में नहीं। एक पत्र भेजा है, मेरा नाम सपना कुमारी है, पति का नाम चंदन कुमार, जिला खगड़िया, बिहार से है। बाबा, आपने अभी कुशीनगर में कथा करी, वहां पर आपने 7 बेलपत्र का उपाय बताया था कि 7 बेलपत्र वाला उपाय करना, मेरा भोलेनाथ इतना दे देगा कि आप कुबेरेश्वर धाम आओगे और दोनों हाथों से लुटाओगे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आपकी हैं श्री शिवाय नमस्ते, हाथ हिला। हम विश्वास नहीं करते थे कि बताओ 7 बेलपत्र चढ़ाने से क्या कोई कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच सकता है? 7 बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसकी मन की कामना पूरी हो सकती है? अभी कुशीनगर की कथा हुई, आप वहां कहे थे कि 7 बेलपत्र चढ़ाओगे और बाबा से जो मांगोगे मिलेगा और बाबा तुमको कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा। आज हम छाती ठोक कर कहते हैं मेरे बाबा ने मुझे निहाल कर दिया और कुबेरेश्वर धाम में बुला लिया। आज बाबा की कृपा है, उसकी उदार। हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति। पहले इन्होंने लिखा हम विश्वास नहीं करते थे, हमें भरोसा नहीं, हमें विश्वास नहीं, हमें भरोसा नहीं, हमें विश्वास नहीं, पर कर कर देखा, करें तो सही। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास की जागरूकता बढ़े। जब विश्वास की जागरूकता बढ़ेगी तो शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होगी। शिवरात्रि की कथा कर रही है शिव महापुराण। कर्जे में डूबा हुआ वो शिकारी संकल्प दे दिया, कसम खा ली, मैं कल तक तेरा पैसा दे दूंगा, पक्का है तेरी मुद्रा में लूटा। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है।
हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरु जी, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ही है कर करके जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर, कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध एक बल से या कोई सामग्री से निकाल देना। हमने पहले भी कथा में कहा है वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पर गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा। वो पारिजात का फल, वो पारिजात का पुष्प। पुष्प का एक नियम है, आप वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया। पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होता है। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि मान, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना। शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला। बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते गुरु जी आप तो ना जाने कहां कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी रामझारे से जल चढ़ाना। रामझारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते हैं, रामझारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल दिया, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा। मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को भवा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था कई लोगों ने नियम बना दिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, ना चांदी ना सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। आप समर्पित करिए बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल ली, फिर बाद में जल चढ़ा। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ा, फिर जल चढ़ा।
वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आने के लिए एक उंगली जो लग जाए और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए, थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, तो दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव घड़ी है, शंभु घड़ी है, दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चढ़ाया। और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना, बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे, उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर रहिए। बहुत जोरदार, क्या बोल्ड आवाज का है, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गजगजा जाता। नजर उतरवा लेना जी, नजर उतरवा लेना। जय शिव तत्व की प्राप्त, शंकर वो घड़ी है, शंभु वो घड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता है भगवान के, कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा, पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के स्मरण में बुलाऊंगा जरूर। बेलपत्र चढ़ाया, अब उसको मुक्त करना, उसको आनंदमय। मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं, अचानक क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। मेरा शंभू बड़ी कृपा करता है, उसको समझना बहुत कठिन है, उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान गया। शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तुम क्या जानो, हम भी नहीं जानते, उसको पहचान ना कर। यहाँ पर एक जजमान परिवार बैठे हैं, चतुर्वेदी जी झांसी वाले, कहाँ बैठे? हाँ ये बैठे, 3 बार से लगे हुए थे, जजमान बनना है, यजमान बनना है, झांसी में कथा करना है, गुरुजी झांसी में कथा करना है। हमने इनसे एक ही बात कही थी, हम इनसे हमेशा एक बात कहे, एक भाई इनके झांसी देवे, एक भाई इनके काशी देवे, और बाकी के 2 भाई और वहीं नजदीक में रह रहे। तो हम इनसे हमेशा कहते हैं, देखो तुम्हारे कहने से कभी शिवपुराण नहीं होगा, हमने इनसे हमेशा एक ही बात की, तुम्हारे कहने से कभी शिवपुराण नहीं होगा, पर विश्वास रखना जिस दिन मेरा काशी विश्वनाथ चाहेगा वो दिन डमरू बजा देगा और तुम्हारी जजमान पद में वो जजमान बैठिए, विराज बैठ, वो यजमान पद मिल जाएगा। ये शिव तत्व उसके बिना पत्ता नहीं सकता, पत्ता नहीं। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कौन पूछता? अच्छा ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक में जाती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के, ठीक है। चींटी नमक में जाएगी? नहीं। नमक चेंज कर दो, काला नमक रख दो तो जाएगी, सेंधा नमक रख दो तो जाएगी? नहीं। चींटी हमेशा गुड़, शक्कर, मिठास जहां होती है वहां जाती है। आप सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, सबकी फैक्ट्रियां चल रही है, सब प्रोफेसर हैं, कलेक्टर हैं, आप सब, आपके बच्चे मिनिस्टर हैं, आपके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप सब जितने बैठे हो सब प्रतिष्ठित हो, कोई कमजोर नहीं। यहाँ जितने बैठे हो लोगों को लगता होगा कि ये बेग लेके आगे पोटला बन के, नहीं, जो तुम्हें पोटला वाली दिख रही है ना, तुम्हारे पास जितना नहीं होगा उतना उनकी जमीन और जायदाद करोड़ों। इनको हल्के फुल्के में मत लेना कि हल्के फुल्के हैं तुमको लग जाए कमजोर है ना। और सब पढ़े लिखे हैं, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला व्यक्ति कोई कमजोर नहीं होता। अगर यहाँ बाबा नहीं सुनता तो कोई आता? जम के बोलो जरा, नहीं।
आज पूरा साल 365 दिन लोग बाबा के दरवाजे पर आते रहते हैं, भले रुद्राक्ष मिले ना मिले। पिछली बार रुद्राक्ष के चक्कर में लोग कह रहे थे कि रुद्राक्ष के चक्कर में आए, अब की बार रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, फिर अभी रात्रि से पंडाल लगना चालू हो जाएगा, बड़ा ऐसे ही पंडाल मंगवाया दूसरा, वो इस टेंट के पीछे लगना प्रारंभ हो जाएगा, केवल क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं। कोई कह दो सीओर होटल में चले जाओ, धर्मशाला में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां कोई जाने को तैयार नहीं हो। सबको यही कंकर शंकर, सबको यही रहना, भले कुछ मिले ना मिले, व्यवस्था हो ना हो, टेंट लगा लेंगे, अपनी चादर ले लेके तुम अंदर देखो तो सही, तुम अंदर जाना मंदिर में, सबने अपना अपना तंबू लगाया, सब बैठे सब मस्त होके बेग में टांग टांग के, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में तंबू लगा लगा के संत हों, जैसे अग्नि तपते हैं, सन्यासी बैठे रहते हैं, साधु बैठे रहते हैं, वैसे बैठे बस कुंभ के मेले में और यहाँ के मेले में एक ही अंतर है, साधु सन्यासी बैठते हो, तुम यहाँ के मेले में तुम बैठते हो, तुम किसी साधु से कम हो क्या? तुम्हारे सन्यासी से कम? धूप में गर्मी में हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से, अगर बन सके तो उधर जो ग्राउंड में जो पब्लिक धूप में बैठी हुई है, जो टेंट लगा लगा के बैठी है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से, वहां से भी कैच कर इनको बताओ। और जो बाहर धूप में बैठे हुए हैं, जो दीवालों पर चढ़े हुए हैं, जगह रत्ती भर नहीं, जो दीवालों पर चढ़े हैं, धूप में बैठे हैं, दीवालों वालों को तो तुम यहीं से कैच कर सकते, यहीं से बिल्कुल सामने कैच कर सकते। गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, उनको भी कैच कर। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो गई, दौड़ वालों से कहकर उधर का कैच करवा कर अवश्य दिखाएं टीवी पे, अवश्य कि धूप में बाबा कुंवर भंडारी के प्रांगण में धूप में टेंट लगा लगा के अपना अपना चादर लगा के बैठे, भक्ति में भजन विश्वास। अगर नहीं सुनता तो कौन जाता? अब हम आपकी और अपनी कहते हैं, लड़का मम्मी अगर 500 का नोट निकाल कर देती है ना बच्चे को, तो वो बेटा कभी बाप के पास नहीं जाता, मम्मी के पास, मम्मी 500 दे, कहाँ जाना तेरे को? मम्मी मेरे को बेरागढ़ जाना, मुझे भोपाल, मुझे पापा के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको मालूम पापा देंगे नहीं, तो जूता दे दे, 500 नहीं जाता ही मम्मी के पास जाएगा, क्योंकि मम्मी दे देती है। अगर कुबेर भंडारी सबको दे रहा है तो ही तो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो देता नहीं तो आता। और लोग कहते हैं महाराज जी के चक्कर में आ रहे हैं, तो महाराज तो रहता ही नहीं 365 दिन में, 65 दिन रहता, बाकी के 300 दिन गायब रहते, दे रहा। और फिर निवेदन करेंगे, भगवान देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, छप्पर फाड़ कर, छप्पर। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, गाएंगे नहीं, बैठ जाइए, बाबा से प्रार्थना करिए, जहां जगह मिले भाव से। आज शिवरात्रि है, भगवान शंकर का पावन अवसर है, प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का अवसर है, बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, दिल से पुकारा गया कभी खाली ना गया, जो कहा वो सुना उसने। अब एक शिकारी ऊपर बैठा है पेड़ पर, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि का दिन है,
कर्जे में डूबा हुआ, टेंशन में बैठा है, कोई शिकार मिल जाए जिससे बच्चों का भी पेट भरा जाए, थोड़ा सा ले जाकर मैं उस साहूकार को दे दूं, कर्जे से मुक्त हो जाऊं। पर करे क्या, जब देखा एक हिरण आया, परंतु वो गर्व से, हिरण को मारने के लिए उसने बाण छोड़ना चाहा, उसने मना कर दिया, मैं गर्व से हूं, तो क्यों मार रहे हो, मेरा बच्चा हो जाएगा, मुझे मार दो, मैं गर्व से हूं, मुझे मत मारो। हिरण कहता है मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा, तब मुझे मार दे। ठीक है, गर्वित हिरण को छोड़ दिया शिकारी। अब लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहां पर कि गुरुजी, अगर हिरण गर्व से था, शिकारी को क्या मतलब था उसको छोड़ने से, शिकारी तो शिकारी होता, मार देना। साहूकार ने उसको बांधा कैसे था, जम के बोलो जरा, कथा में सुनाया ना, कैसे बांधा था, बेलपत्री के वृक्ष से, बेलपत्री के वृक्ष से बांधा था। और बेलपत्री के वृक्ष से बंधना मतलब बेलपत्री के नीचे आ जाना, छांव में आ जाना। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जो आ गया, उसकी बुद्धि विवेक शुद्ध होते चले जाता है और उसका जीवन आनंदित होता चला। दो चीजें अपने स्मरण में लाइएगा, दो चीज, एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि। सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देवादिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर पधारो। कभी योग लग जाए आप जरूर, उसका बड़ा महत्व। एक पत्र